हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन पार्ट 4। इसकी 3 वीडियो हम यूट्यूब पे पहले डाल चुके हैं। अब हम चौथा पार्ट और 5वां पार्ट लेके आएंगे। 4th पार्ट में हम क्या सीखेंगे, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन पार्ट 4 में। उसके लिए इस पार्ट 4 को समझने से पहले हमें पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 हमें समझना पड़ेगा। तो ये पार्ट 4 है हमारा। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी ऐसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन में दे रखी होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में भी हमें जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी होती थी वो ऐसे ही दे रखी होती थी कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 दिया होगा हमें। मतलब हम कंपेयर करके यहां से a b c f g h u v w d निकाल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमें ये इक्वेशन दे रखी है जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz प्लस zx प्लस 3x प्लस y प्लस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b, z स्क्वायर का कोफिशिएंट c, yz का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे क्योंकि 2f जो है वो है यहाँ पर 2fyz होता है। तो 2f की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू 1/2, g की वैल्यू ऐसे ही 1/2, h की वैल्यू 1/2, 2ux होता है तो 2u की वैल्यू 3 है तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2ux होता है तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 और 2vy होता है हमारे पास तो 2vy का कोफिशिएंट 1 है तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, w की वैल्यू आ जाएगी 2 और d की वैल्यू आ जाएगी 4 ये आ जाएगी। तो अब हम कंपेयर करके ये सारी a b c f g h u v w d की वैल्यू उठा के इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। ये मैट्रिक्स हमें याद रखनी पड़ेगी कि a माइनस लेमडा h g h b माइनस लेमडा f g f c माइनस लेमडा को 0 के इक्वल रखते हैं। a b c की वैल्यू 113, लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया हमने, एच जी एफ एफ लिखा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, लैम्डा क्यूब में इक्वेशन बनेगी उससे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो 13.4 में लैम्डा की जो वैल्यू आएगी यानी कि 4th एक्सरसाइज में या 4th पॉइंट में या 4th लेक्चर में लैम्डा की दो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आ जाती है 1 1 2 आ जाती है तो करली f बाई करली x को 0, करली f बाई करली y को 0, करली f बाई करली z को 0 रख देते हैं। मतलब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक इक्वेशन आएगी। फिर करली f बाई करली y को 0 के इक्वल रखेंगे, करली f बाई करली z को 0 के इक्वल रखेंगे। x y z में 3 इक्वेशन बनने के बाद हम यहाँ से x की, y की और z की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो x y z निकलेंगे ये हमारे निकलेंगे अल्फा, बीटा और गामा निकलेंगे। मतलब x की वैल्यू को कहेंगे अल्फा, y की वैल्यू को कहेंगे बीटा, z की वैल्यू को कहेंगे गामा। अब d डैश निकालेंगे, d डैश का फार्मूला होता है u अल्फा। u था हमारे पास 3/2, अल्फा है -1, v है हमारे पास 1/2, बीटा है हमारे पास 1, w है हमारे पास 2 और गामा है हमारे पास -2 और d है हमारे पास 4। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो -3/2 प्लस हाफ आ गया -1, -4 -5 प्लस 4 -1 हो जाएगा, d डैश आ जाएगा हमारे पास -1। तो रूल होता है लैम्डा 1 x स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है हमारे पास तो हमारे पास लैम्डा 1 है हमारे पास 1, लैम्डा 1 ही हमारे पास 1 है और लैम्डा 2 है हमारे पास 2। तो यहां पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -1 बराबर में 0 हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन पार्ट 4, यानी कि ये हमारा 4th लेक्चर है इसी टॉपिक का। ये जो सॉलिड ज्योमेट्री का मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये 6th सेम में भी आता है जीजीयू में और कुछ यूनिवर्सिटीज में 2nd सेम में भी आ जाता है। तो पूरी सॉलिड ज्योमेट्री जिसमें हो उसका ये 13 चैप्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।